देहरादून में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। जरूरी है उनके भविष्य के लिए। उन सब विषयों पर ऐसे 15-16 पॉइंट थे, उन सब पर विस्तार से अभी चर्चा की है। साथियों, 20 मेडिकल कॉलेजों की भी स्थापना राज्य के अंदर की जा रही है। महिला छात्रावास एवं आईटी लैब, परीक्षा भवन, इन सब का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और मेधावी छात्रों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति और शोध को बढ़ावा देने के लिए प्राध्यापकों को भी 18 लाख रुपए तक का शोध अनुदान दिया जा रहा है। इन प्रयासों के साथ साथ हमारी सरकार गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए महाविद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश भर के महाविद्यालयों में 263 प्राध्यापकों की नियुक्ति देने के बाद आज हम आप सभी 52 प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र यहाँ पर वितरित कर रहे हैं। साथियों, सरकारी नौकरी सिर्फ एक व्यक्ति को रोजगार नहीं देती है, बल्कि उसके पूरे परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम करती है। पहले के समय में भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद के द्वारा नौकरियां दी जाती थी, लेकिन अब नौकरियां सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर दी जाती हैं और सिर्फ योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर, आज पारदर्शिता के आधार पर सारी नियुक्तियां संपन्न हो रही हैं। पहले प्रदेश के युवा मन लगाकर पढ़ाई करते थे, फिर भी उनका चयन नहीं होता था, क्योंकि अक्सर पेपर लीक हो जाया करते थे। पेपर लीक की समस्या के कारण अनेक युवा हताश और निराश होकर डिप्रेशन में जा रहे थे और उनके साथ साथ उनके माता पिता, आप सब में से भी बहुत सारे होंगे जिन्होंने सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में अपने जीवन को आगे बढ़ाया होगा। और आपके माता पिता ने अगर आपको अच्छी शिक्षा दिलवाई है, अच्छी शिक्षा के लिए आपको आगे बढ़ाया है, तो उन्होंने अनेक परेशानियों का सामना किया होगा, अनेक चुनौतियां उनके सामने रही होंगी, अनेक अभाव रहे होंगे। अपनी दिनचर्या में से, अपने जीवन में से उन्होंने बहुत सारी जरूरतों को न्यून किया होगा, तब जाकर आप सबको यहाँ पर जो है आज ये सब नियुक्ति पत्र भी मिल रहे हैं, आपको अच्छी सेवा भी मिल रही है। ऐसे ही बहुत सारे माता पिता अपने बेटे बेटियों के लिए लगातार अपने जीवन के दैनिक जो आवश्यकताएं हैं उसको न्यून करते हुए, उसको कम करते हुए उनको पढ़ाते थे, लिखाते थे, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करते थे, उनके लिए कहीं कमरा किराए पर लेते थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब परीक्षाओं का परिणाम आता था तो उनका चयन नहीं होता था। तो जो परीक्षा की तैयारी करने वाले थे उनको तो जो कष्ट होता था या जो मानसिक पीड़ा होती थी कि हमारे अंदर। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।